जय माता दी। एक बार एक दरिद्र ब्राह्मण किसी नगर से गुजर रहे थे। बड़े बड़े महल और अट्टालिकाओं को देखकर ब्राह्मण उस नगर में भिक्षा मांगने गया, किंतु उस नगर में किसी ने उन्हें दो मुट्ठी अन्न तक नहीं दिया। आखिर दोपहर हो गई तो ब्राह्मण दुखी होकर अपने भाग्य को कोसता हुआ जा रहा था। सोच रहा था कि मेरा कैसा दुर्भाग्य है, इतने बड़े नगर में मुझे खाने के लिए दो मुट्ठी अन्न तक नहीं मिला। दो रोटी बनाकर खाने के लिए किसी ने दो मुट्ठी आटा भी नहीं दिया। इतने में एक सिद्ध संत की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण की बड़बड़ाहट सुन ली। वे बहुत पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने कहा, हे दरिद्र ब्राह्मण, तुम मनुष्य से भिक्षा मांगो, पशु क्या जाने भिक्षा देना। यह सुनकर वह ब्राह्मण दंग रह गया और कहने लगा, हे महात्मन, आप क्या कह रहे हैं? बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहने वाले मनुष्यों से ही मैंने भिक्षा मांगी है। महात्मा बोले, नहीं ब्राह्मण, मनुष्य के शरीर में दिखने वाले सभी लोग भीतर से मनुष्य नहीं होते। वो अभी भी अपने पिछले जन्म के हिसाब से ही जी रहे हैं। कोई शेर की योनि से आया है तो कोई कुत्ते की योनि से आया है, कोई हिरण की योनि से आया है तो कोई गाय या भैंस की योनि से आया है। उनकी आकृति मानव शरीर की जरूर है, किंतु अभी तक उनमें मनुष्यत्व नहीं आया है। और जब तक मनुष्यत्व नहीं आता तब तक दूसरे मनुष्य की पीड़ा का उन्हें पता नहीं चलेगा। दूसरे में भी मेरे प्रभु ही रहते हैं, इस बात का उन्हें ज्ञान नहीं होता। तुमने मनुष्यों से नहीं पशुओं से भिक्षा मांगी है। ब्राह्मण का चेहरा दुख व निराश से भर गया। सिद्ध पुरुष तो दूरदृष्टि के धनी होते हैं, इसलिए उन्होंने कहा, देख ब्राह्मण, मैं तुम्हें एक चश्मा देता हूं। इस चश्मे को पहनकर जो कोई भी तुम्हें मनुष्य दिखे, तुम उससे भिक्षा मांगना, फिर देखो क्या होता है। वह दरिद्र ब्राह्मण जहां पहले गया था, पुनः वहीं गया और उस चश्मे को पहनकर गौर से देखा। कोई बिल्ली है, कोई सर्प है। आकृति तो मनुष्य की है, लेकिन संस्कार पशुओं के हैं। मनुष्य होने पर भी मनुष्यत्व के संस्कार नहीं है। घूमते घूमते वह ब्राह्मण थोड़ा सा आगे गए तो देखा कि एक मोची जूते सिल रहा है। ब्राह्मण ने उसे गौर से देखा तो उसमें मनुष्यत्व का निखार पाया। ब्राह्मण ने मोची के पास जाकर कहा, भाई, तेरा धंधा तो बहुत हल्का है, पर मुझे बड़ी भूख लगी है, इसलिए मैं तुझसे मांगता हूं, क्योंकि मुझे तुझमें मनुष्यत्व दिखाई देता है। उस मोची की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। बोला, हे प्रभु, आप भूखे हैं। हे मेरे भगवान, आप भूखे हैं। आप इतनी देर से कहां थे? वह मोची उठा। उसने जूते सिलकर जो पैसे इकट्ठे किए थे उसे ले जाकर हलवाई की दुकान पर पहुंचा और बोला, हलवाई भाई, मेरे इन भूखे भगवान की सेवा कर लो। मैं ये चिल्लर यहां रखता हूं, इससे जो भी सब्जी, पूरी, पराठे आदि मिल सकते हैं वह सब इन्हें दे दो। यह कहकर मोची भागा भागा अपने घर गया। अपने हाथ से बनाई हुई एक जोड़ी जूती ले आया और चौराहे पर खड़ा होकर उन जूतियों को बेचने लगा। उस राज्य का राजा जूतियों का बड़ा ही शौकीन था। उस दिन भी उसने कई जोड़ी जूतियां पहनी, किंतु किसी की बनावट उसे पसंद नहीं आई तो किसी का नापसंद नहीं आया। दो चार बार प्रयत्न करने पर भी राजा को कोई जूती पसंद नहीं आई तो राजा मंत्री से क्रुद्ध होकर बोला, अगर इस बार ढंग की जूती लाया तो जूती वाले को इनाम दूंगा।
और अगर ठीक जूती नहीं लाया तो मंत्री के बच्चे मैं तेरी खबर लूंगा। दैवयोग से मंत्री की नजर इस मोची पर पड़ी जिसमें मानवता खिली थी, जिसकी आंखों में कुछ प्रेम के भाव थे, चित्त में दया और करुणा थी। मंत्री ने मोची से जूती ले ली और राजा के पास ले गया। राजा को वह जूती एकदम फिट आ गई, मानो वह जूती राजा के नाप की ही बनी थी। राजा ने कहा, ऐसी जूती तो मैंने पहली बार पहनी है। किस मोची ने बनाई है यह जूती? मंत्री बोला, हजूर, वह मोची बाहर ही खड़ा है। मोची को बुलाया गया। उसको देखकर राजा की भी मानवता थोड़ी खिली। राजा ने कहा, यह जूती तो 5 रुपए की है, किंतु मैं इसके 500 रुपए दूंगा। 500 रुपए जूती के और 500 रुपए जूती बनाने वाले के इनाम, कुल मिलाकर मोची को 1000 रुपए दिए जाएं। मोची बोला, राजा जी, थोड़ा रुकिए, यह जूती मेरी नहीं है। जिसकी है उसे मैं अभी बुलाता हूं। मोची जाकर विनय पूर्वक उस ब्राह्मण को राजा के पास ले आया और राजा से बोला, राजा जी, यह जूती इन्हीं की है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, यह तो ब्राह्मण है, यह जूती इसकी कैसे? राजा ने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, मैं तो ब्राह्मण हूं, यात्रा करने निकला हूं, यह जूती मेरी नहीं है। राजा बोले, मोची, जूती तो तुम बेच रहे थे, तो यह जूती ब्राह्मण की कैसे हुई? मोची ने कहा, राजन, मैंने मन ही मन संकल्प किया था कि जूती को बेचकर जो रकम आएगी वह इन ब्राह्मण देव की होगी। जब रकम इनकी है तो मैं इन रुपयों को कैसे ले सकता हूं, इसलिए मैं इन्हें ले आया हूं। न जाने किसी जन्म में मैंने दान करने का संकल्प किया होगा और मुकर गया होऊंगा, तभी तो यह मोची का जन्म मिला है मुझे। यदि अब भी मैं मुकर जाऊं तो न जाने मेरी दुर्गति अब कैसी होगी। इसलिए राजन, ये रुपए मेरे नहीं हुए। मेरे मन में आ गया था कि इस जूती की रकम इनके लिए है, फिर 5 रुपए मिलते तो भी इनके होते, 1000 मिल रहे हैं तो भी वे इनके ही होंगे। हो सकता कि मेरा मन बेईमान हो जाता, इसलिए मैंने रुपयों को छुआ भी नहीं और असली अधिकारी को ले आया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण, मोची से तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? ब्राह्मण ने सारी बात बता दी और कहा कि राजन, आपके राज्य में पशुओं के दर्शन तो बहुत हुए, लेकिन मनुष्य का अंश इस मोची भाई में ही नजर आया है। राजा ने कौतूहलवश कहा, लाओ वह चश्मा जरा हम भी देखें। राजा ने जब चश्मा लगाकर देखा तो दरबारियों में उसे कोई सियार दिखा, तो कोई हिरन, तो कोई बंदर दिखा, तो कोई रीछ दिखा। राजा दंग रह गया, यह तो पशुओं को दरबार भरा पड़ा है। उसे लगा कि जब ये सब पशु हैं तो फिर मैं कौन हूं। उसने एक आईना मंगवाया और उसमें अपना चेहरा देखा तो शेर। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। ये सारे जंगल के प्राणी हैं और मैं जंगल का राजा शेर, मैं यहां भी इनका राजा बना बैठा हूं। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, योगी महाराज का यह चश्मा तो बड़ा गजब का है। वे योगी महाराज कहां होंगे? ब्राह्मण बोले, वे तो कहीं चले गए हैं। ऐसे महापुरुष कभी कभी और बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। श्रद्धावान ही ऐसे महापुरुषों के दर्शन का लाभ उठा पाते हैं। बाकी तो मनुष्य के चोले में पशु के समान हैं। वे महापुरुष के निकट रहकर भी अपनी पशुता नहीं छोड़ पाते हैं। ब्राह्मण ने आगे कहा,
राजन, अब तो बिना चश्मा के भी मनुष्यत्व को परखा जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही पता चल जाता है कि वह किस योनि से आया है। अगर एक मेहनत करे और दूसरा उसका हक मार ले तो सर्प समझो कि वह सर्प की योनि से आया है, क्योंकि बिल खोदने की मेहनत तो चूहा करता है, लेकिन सर्प उसको मारकर बिल पर अपना अधिकार जमा बैठता है। इसलिए अब इस चश्मे की जगह विवेक का चश्मा ज्यादा काम आ सकता है। हम किसी दूसरे को देखें, इससे अच्छा है कि हम अपने आप को देखें कि हम किस योनि से आए हैं, सर्प की योनि से या शेर की योनि से, या अब सचमुच मुझ में मनुष्यता आ गई है, क्योंकि जो मानवता से पूर्ण है वही मनुष्य कहलाता है। बिना मानवता के मनुष्य भी पशु के समान हो जाता है। इसलिए आप जो भी कमा रहे हैं उसमें से यथासंभव दूसरों को मदद करने की कोशिश करिए। जय माता दी।